फ्रेंड्स, आज वर्कशीट नंबर 54 है, जिसके अंदर आपको कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करके अपने जीवन शैली में अपनाना है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आइए चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं कंटेंट को, और उसके बाद इनके बेस पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको ट्राई करते हैं। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। यह मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि रासायनिक पदार्थ है जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लगता है से बनी थी। पीओपी बोलते हैं ना जिसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको डिग्रेड होने में 1 महीना लग जाता है, ठीक है, 1 मंथ लग जाता है। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाल दी। अब आपको पता है कि नदियों का जो भी विसर्जन उसमें हम करते हैं, चाहे वो कोई मूर्ति हो या फिर कोई भी सामग्री हो, तो उससे जल प्रदूषण बढ़ता है। तो इसी प्रकार से हम कैसे अब इन चीज़ों से बचकर कुछ ऐसे नेचुरल टेक्निक्स अपनाएं जिनसे हमें रासायनिक पदार्थों से छुटकारा भी मिले और हम प्रदूषण भी ना फैलाएं, जल प्रदूषण। इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीक़ों में भी बदलाव आया है। लॉकडाउन की वजह से हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्लाइमेट में यानी कि अपने मौसम में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। उसके साथ साथ अब तरीक़ों में भी लोगों ने बदलाव किया है। लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। अब बाहर नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं कर रहे हैं सोशल, तो अब अपने घर में ही उन्होंने बहुत अच्छे से गणपति का उत्सव घर में मनाया। इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार ऑडियो में भी बताया था कि आजकल लोग गणपति के मूर्तियां जो हैं मिट्टी से बना रहे हैं, चिकनी मिट्टी से, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है इजीली, और अगर उनको हम विसर्जन भी करें उसका तो वो पानी में बैठ जाएगी, वो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है क्योंकि वो नेचुरल है मिट्टी। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है, इसकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती है। वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती है। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चुकंदर से रंग निकालें। आपको पहले भी पिछली एक्टिविटी में भी हम इसी बारे में बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से आप रासायनिक रंगों को छोड़कर प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें। तो घर में रखा जो हल्दी है, चुकंदर से लाल रंग बनाया है, पत्ता गोभी से, लाल वाली पत्ता गोभी से भी लाल रंग बनता है, और कॉफ़ी ले सकते हैं हम भूरे रंग के लिए। तो इस प्रकार से तरह तरह के रंगों का इस्तेमाल करके हम अपने घर में ही कलरफुल गणपति जी बना सकते हैं। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नीकरणीय जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं। आपको पता है जैसे कि पदार्थ हैं ये जिनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, वो इजीली सूक्ष्म जीव द्वारा छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट किया जा सकते हैं। लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक जो होता है वो ईज़िली डिग्रेड नहीं होता, उसका जल्दी से अपघटन नहीं होता। तो ऐसे पदार्थों का यूज़ करने से एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं या रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ऐसे पदार्थों का उपयोग करना है जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बचा रहे और उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैले। तो हम डिफरेंट मोड्स ऑफ गणपति जी बना चुके हैं। आप सभी बच्चे भी अलग अलग तरीक़ों से गणपति जी बनाकर मुझे अभी भी भेज रहे थे, तो उसमें से काफ़ी बच्चों ने किया है वो काम। उन्होंने क्ले से और चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करके बहुत सुंदर गणेश जी बनाए हैं, उनको कलर भी किया है, और पेपर मैशे का इस्तेमाल भी किया है। पेपर से गणपति जी बनाए हैं, तो पेपर भी इजीली डिग्रेड हो सकता है। तो आप सभी के ये क्रिएटिव तरीक़ों के लिए मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करती हूँ कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से इसमें काम कर रहे हैं, और इसी प्रकार से आप एनवायरनमेंट के प्रति सजग रहेंगे और अपने एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करेंगे, और अपनी जीवन शैली में हमेशा गो ग्रीन का नारा लगाते हुए इसको फॉलो करेंगे कि हमेशा ऐसे पदार्थों का यूज़ करें जिससे एनवायरनमेंट हमारा हमेशा बचा रहे। ठीक है बेटा, अब आपको ये कुछ फ़ोटोज़ दी हुई हैं गणपति जी की। देखो ये किस प्रकार से सुंदर गणपति जी बनाए हुए हैं, और वो भी
पीपल के पत्तों का इस्तेमाल किया हुआ है, अलग अलग टाइप के पत्तों का इस्तेमाल करके। यहाँ पर ये फ्रूट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पे पेपर का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर है और भी बच्चों ने बनाया है। और अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है? लोगों ने चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, अखबार जैसे और चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है कि इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? इन वस्तुओं का उपयोग इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये आसानी से तरल पदार्थों में और सरल जो पदार्थ है उनमें इनको तोड़ा जा सकता है। जबकि अगर हम प्लास्टिक या पीओपी की बात करें तो वो आसानी से अपघटित नहीं होता, मतलब उनका डिग्रेडेशन इजीली नहीं होता और वो हार्मफुल इफेक्ट्स पैदा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में बांटें। प्लास्टिक जो है वो अजैव निम्नीकरण है क्योंकि वो आसानी से जैविक पदार्थों द्वारा, सूक्ष्म जीव द्वारा नहीं सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता। सब्जियां, अखबार, ये सब क्या है? सब्जी और अखबार भी क्या है? ये जैव निम्नीकरण है। और कांच क्या है? कांच को तोड़ा जा सकता है क्या? तो कांच भी अजैव निम्नीकरणीय में ही आएगा। ठीक है, इजीली उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। पूजा सामग्री में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? आपके हिसाब से कपड़े होते हैं, उसके अलावा प्लास्टिक का कुछ आइटम होता है। तो उन सबको आप किस प्रकार से छोटे पार्ट्स में या सरल पदार्थों में कन्वर्ट करेंगे, उसका आपको तरीका खुद बताना है सोच के। तो आज की वर्कशीट होगी। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछिएगा मुझसे।